हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। तो हमारी जो दिस डे इन हिस्ट्री की सीरीज़ है उसमें आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम 27 सितंबर की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मैं जैसे आपको हमेशा बोलती हूँ, हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री से आप अपने लाइफ के लिए भी सीख सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए भी सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड जो फैक्ट बताए जाते हैं वो आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि अगर आप डायरेक्ट जीके पढ़ेंगे तो आपको इतने याद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इस तरीके की सीरीज देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे जो हिस्ट्री ऑफ 27 सितंबर अर्थात 27 सितंबर का जो इतिहास है उसमें हमारा पहला पॉइंट है 1760 से संबंधित। 1760 में आज के दिन मीर कासिम बंगाल के नवाब बने थे। मीर कासिम बिकेम नवाब ऑफ बंगाल। तो मीर कासिम अगर आज के दिन बंगाल के नवाब बने थे तो यहाँ पर आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के पहले नवाब कौन थे। तो बंगाल के पहले नवाब थे मुर्शिद अली खान। ये बंगाल के पहले नवाब थे और ये बने थे 1717 में बंगाल के नवाब, और ये 1727 तक बंगाल के नवाब रहे थे। इनके बाद में शुजाउद्दीन जो है वो बने थे बंगाल के नवाब। मुर्शिद अली खान जो है उनको अपॉइंट किया था सूबेदार बंगाल का मुगल एम्परर जो थे फारूक सियार, उनके द्वारा 1717 में उनको सूबेदार अलॉट किया था, और उसके साथ ही 1709 में उनको उड़ीसा की गवर्नरशिप भी मिली थी। उसके बाद में इन्होंने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। तो बंगाल के नवाब के बारे में हमने देखा। तो आपको पता है कि बंगाल से रिलेटेड या फिर हमारे लिए दो युद्ध है जिनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जिसके बाद ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत पर अपना शासन किया था। वो युद्ध है बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, मतलब बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। और उसमें ये जो मीर कासिम है, इन दोनों युद्ध में से उनमें एक में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए भी हम यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, प्लासी के युद्ध के बारे में। तो बैटल ऑफ प्लासी सबसे पहले कौन से ईयर में हुआ था? तो ये लड़ा गया था 1757 में। तो आपको पता है अगर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो इसके लगभग 100 साल बाद 1757 में 1857 की जो क्रांति है वो हुई थी। तो एक तरीके से माना जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था उसके बाद ही ब्रिटिशर्स भारत पर शासन करने में सफल रहे थे। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटिश की, उनके बीच में और बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच में। उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो युद्ध हुआ था उसे लीड किया गया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ये भी आपको याद रखना है, इनका नाम पूछ लिया जाता है। तो इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था जिसमें जीत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके बाद में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ प्लासी के लिए बोल दिया जाता है कि हो सकता है कि सिर्फ एक लक से ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई हो, लेकिन जो बैटल ऑफ बक्सर था वो एक तरीके से डिसाइड करने वाला युद्ध था। और वो युद्ध हुआ था मीर कासिम जो थे बंगाल के नवाब उस समय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ये युद्ध हुआ था 1764 में। तो 1760 में मीर कासिम बंगाल के नवाब बने और 1764 में इनका युद्ध हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, जिसे कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। और इसमें भी जीत ईस्ट इंडिया कंपनी की ही हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जो है वो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। और इसमें दोनों साइड कौन कौन थे, बंगाल की तरफ से और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 27 सितंबर के लिए 1825 में आज के दिन वर्ल्ड की पहली पब्लिक रेल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो शुरू हुआ था। तो वर्ल्ड का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है रेल ट्रांसपोर्टेशन वो चालू हुआ था। तो भारत में हमने देखा था भारत में जो पहली पैसेंजर ट्रेन चालू हुई थी वो चालू हुई थी मुंबई से थाने के बीच में। ये आपको पता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये तो भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन है। दुनिया की पहली पैसेंजर ट्रेन पब्लिक ट्रेन ट्रांसपोर्ट चालू हुआ था 1825 में। ये सन आपको याद रखना है। किस देश में हुआ था? ये इंग्लैंड में हुआ था। और किन दो स्थानों के बीच में हुआ था? स्टॉकटोन और डार्लिंगटन के बीच में। डार्लिंगटन लाइन थी इनके बीच में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है, ये इसकी इमेज है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर राजा राममोहन राय की आज के दिन मृत्यु हुई थी 1833 में। तो राजा राममोहन राय जो है उनका नाम इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म हुआ था बंगाल में 1772 में। ये वही शख्सियत है जिनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज के बारे में आपने बहुत सुना होगा और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। ये जो राजा की उपाधि है ये इन्हें बाद में मिली थी। इनका नाम जो है वो राममोहन रॉय था। ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे। तो इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही इनके द्वारा सन 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। ये आत्मीय सभा भी इम्पॉर्टेंट है और ये आत्मीय सभा की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि बंगाल में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म लाया जा सके। इसके साथ ही सन 1870 में इन्होंने महापाठशाला, जिसे हिंदू कॉलेज बोला जाता है, उसकी भी शुरुआत की थी। तो हिंदू कॉलेज की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? राममोहन रॉय के द्वारा। कहाँ पर है ये हिंदू कॉलेज? कोलकाता में। इसी हिंदू कॉलेज को सन 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया। इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज रख दिया गया और हाल ही में 2010 में ये जो कॉलेज है इसको कन्वर्ट करके यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यहीं पे इनके द्वारा जो जनरल लिखे गए, न्यूज़पेपर बनाए गए, उनकी बात करें तो 1821 में राजा राममोहन राय ने एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर चालू किया था। उस न्यूज़पेपर का नाम था संबाद कुमुदी। ये न्यूज़पेपर का नाम इम्पॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो संबाद कुमुदी वीकली न्यूज़पेपर चालू किया था ये फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर था जो कि एडिट भी इंडिया में हुआ था, पब्लिश भी इंडिया में हुआ था और मैनेज भी इसे इंडियंस ही करते थे। वरना पहले क्या होता था कि प्रिंट बाहर होते थे या एडिट बाहर होते थे या फिर उनको मैनेज करने वाले लोग इंडियन नहीं होते थे, लेकिन ये एडिट, पब्लिश और मैनेज बाय इंडियंस था। तो ये जो न्यूज़पेपर था इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस, इंडक्शन ऑफ इंडियंस इनटू हायर सर्विस, इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं वो इंक्लूड होते थे। साथ ही में राजा राममोहन रॉय ने 1822 में पर्शियन न्यूज़पेपर की स्थापना की थी। पर्शियन न्यूज़पेपर शुरू किया था। उस पर्शियन न्यूज़पेपर का नाम था मिरातुल अखबार। आपसे कई बार अखबार का नाम देकर पूछ लिया जाता है कि ये अखबार किसके द्वारा चालू किया गया था, तो ये आपको याद होने चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स जो हैं वो। इसके साथ ही इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथीस नाम की एक बुक लिखी थी, पर्शियन में उसको लिखा था इनने। साथ ही इनने क्या किया था कि जो वेदांत टेक्स्ट होते हैं, वेदांता, उनको ट्रांसलेट किया था। तो पहले आपको पता है कि ये जो वेद उपनिषद होते हैं ये सभी संस्कृत भाषा में होते हैं और संस्कृत को इलाइट लोगों की भाषा बोला जाता था। मतलब सिर्फ वो भाषा जिसे बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग या फिर ब्राह्मण वर्ग के लोग ही जानते थे। संस्कृत भाषा पहले सब लोग नहीं जानते थे। तो इसलिए इनके द्वारा वेद उपनिषद जैसे जो वेदांत थे उनको ट्रांसलेट किया गया था ताकि सामान्य लोग भी उन्हें समझ सकें। ये ब्रह्म समाज की ब्रह्म सभा की जो स्थापना की गई थी ये की थी इन्होंने 1828 में। इसके बाद में ये सन 1830 में इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड गए थे ये मुगल एम्परर अकबर शाह टू के एनवॉय बन के। एनवॉय का मतलब होता है कि ये मैसेंजर बन के एक मुगल एम्परर के इंग्लैंड गए थे और वहीं पर ये रहे। और वही मुगल एम्परर थे जिनके द्वारा इन्हें राजा का टाइटल दिया गया था, वो थे अकबर शाह टू। ये किंग विलियम की कोर्ट में गए थे इंग्लैंड में और ये वहाँ पर इसलिए गए थे ताकि ये वहाँ के किंग को ये बता सके कि किंग के द्वारा राजाओं को जो पेंशन दी जाती है वो इनके लिए काफ़ी कम है। और ये वहीं पर रहे 3 साल तक, जिसके बाद में इंग्लैंड में ही इनका निधन हो गया था 1833 में। यहाँ पर हमने देखा तो राजा राममोहन राय को लेकर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है कि इनका निधन कहाँ पर हुआ था, तो इनका निधन इंग्लैंड में हुआ था 1833 में। तो हमने इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखे। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 27 सितंबर मतलब आज के दिन जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट है, इनका नाम हम सभी ने सुना है। इनने 1905 में एक थ्योरी दी थी E=mc²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरी को बोला जाता है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आपसे पूछा जा सकता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है E=mc²। ये दी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है, इनके बारे में हम सभी जानते हैं। इनके बारे में एक चीज़ ये जानना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनको 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में। इसके अलावा
आइंस्टाइन को और भी कई रिवॉर्ड्स मिले थे, उनका जो फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन था, उनका जो थ्योरेटिकल फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन था, और साथ ही उनकी जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को लेकर डिस्कवरी थी उसके लिए। इसके साथ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 2005 जो ईयर है, हम देखते हैं कि ये जो थ्योरी दिए हुए 100 साल हो गए थे, उस साल को मनाया गया था वर्ल्ड्स ईयर ऑफ फिजिक्स के रूप। तो आप समझ सकते हैं कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट होगी कि इस थ्योरी को 100 साल होने पर उस ईयर को वर्ल्ड ईयर ऑफ फिजिक्स के रूप में मनाया गया। ये जानना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही आइंस्टाइन जो हैं वो उनके द्वारा कुछ रिलेटिविटी की थ्योरी को लेकर और भी पब्लिकेशंस दिए गए थे, और साथ ही उनकी ये जो रिलेटिविटी की थ्योरी थी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने स्पेशल कंट्रीब्यूशन किया था फिजिक्स के क्षेत्र में। इसके अलावा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 1932 में यश चोपड़ा का जन्म हुआ था। यश चोपड़ा को बोला जाता है रोमांस किंग ऑफ इंडियन फिल्म्स, ये आपको ध्यान रखना है। यश चोपड़ा ने, आपने यशराज फिल्म्स का नाम सुना होगा, तो यशराज फिल्म्स जो है वो यश चोपड़ा का इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन था। ये इन्होंने 1971 में बनाया था। यश चोपड़ा के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि यश चोपड़ा ने अपनी जितनी भी मूवीज़ की शूटिंग की उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मूवी है, जैसे दिल तो पागल है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो इनने इसमें स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा शूटिंग की थी। यश चोपड़ा ने अपनी मूवीज़ के लिए स्विट्ज़रलैंड में इतनी शूटिंग करी है कि वहाँ के उनने इतने ट्रेन के सीन लिए हैं कि स्विट्ज़रलैंड में एक ट्रेन है जिसका नाम यश चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। तो देख रहे हैं कि आप कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी बड़ी बात है कि स्विट्ज़रलैंड में एक ट्रेन का नाम यश चोपड़ा के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में और वो जो ट्रेन को लेकर सीन है वो वहाँ पर बहुत किए हैं। इसके साथ ही इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। साथ ही भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिल गया है वर्ष 2005 में। इनकी मृत्यु हो गई थी सन 2012 में, और उस समय इनकी आखिरी फिल्म थी जब तक है जान। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इन्होंने शाहरुख खान के साथ में अपनी बहुत ज़्यादा मूवीज़ की है। नेक्स्ट पॉइंट है 1958 में आज के दिन 27 सितंबर को मिहिर सेन है, वो फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्होंने स्विम करके ब्रिटिश चैनल को, मतलब इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। ये है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल है जो कि फ्रांस के नॉर्दर्न पार्ट को और इंग्लैंड के सदर्न पार्ट को जोड़ता है। इसके अलावा ये नॉर्थ सी को और इधर अटलांटिक ओशन है, इन दोनों के बीच का भी एक तरीके से लिंक है। तो इसको तैरकर पार करने वाले पहले इंडियन थे मिहिर सेन, ये नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो जगह है इसे बोला जाता है कि ये बिजिएस्ट शिपिंग एरिया है वर्ल्ड का। इसे बिजिएस्ट शिपिंग एरिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शिप्स हैं या फिर ट्रेडिंग वाले जो शिप होते हैं जो सामान लेकर आते जाते हैं, वो शिपिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। और लोगों के द्वारा इस जो चैनल है इसको कई इनोवेटिव तरीके से क्रॉस किया जाता है। सबसे पहले 1919 में एक फ्रेंच एविएटर थे लुइस ब्लोरेट, उन्होंने सबसे पहले इसको तैर के पार किया था, और इन्होंने तैर के पार किया था इसको डॉवर से लेकर कालाइस तक आए थे। तो ये दो जगह के नाम भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ डॉवर आती है। स्ट्रेट ऑफ डॉवर अगर आपसे पूछा जाए कि ये किन दो स्थानों को जोड़ती है, तो ये नॉर्थ सी को और इधर अटलांटिक सी आता है या फिर इंग्लिश चैनल बोल सकते हैं, उससे जोड़ती है। यहाँ पर अगर डोवर पूछा जाता है आपसे कहाँ पर है, तो ये इंग्लैंड में आता है। और इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाता है कि कालाइस कहाँ आता है, तो ये फ्रांस का नॉर्दर्न पार्ट है। ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं मैप पढ़ते टाइम, लेकिन इनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 2005 में आज के दिन बिल गेट्स बिकम वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन फॉर द 11th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। 11 सालों तक बिल गेट्स वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन रहे थे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि अभी वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन कौन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट, और बिल गेट्स अमेरिकन पर्सनालिटी है, अमेरिकन व्यक्ति हैं, और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। ये आपको बिल गेट्स के बारे में ध्यान होना चाहिए। इसके बाद में 2008 में आज के दिन चाइनीज एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम है जिया जिंगैंग। ये फर्स्ट चाइनीज बने थे स्पेस पर वॉक करने वाले। चीन के पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने अंतरिक्ष में चला था, अंतरिक्ष में वॉक की थी। तो चीन के पहले व्यक्ति तो जानना भले से आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे एग्जाम में भले से ना पूछा जाए, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्पेस में वॉक करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो वो थे सोवियत के, मतलब रशिया के कॉस्मोनॉट, जिसे हम एस्ट्रोनॉट भी बोलते हैं,
एलेक्सी लियोनोव। तो ये नाम आपको याद रखना है, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा आज का डिस्कशन यहीं खत्म होता है। इसके बाद में हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड मीर कासिम बिकेम नवाब ऑफ बंगाल? तो वो बने थे 1760 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला सार्वजनिक रेल परिवहन किस देश में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय का निधन कहाँ हुआ था? तो ये भी हमने देखा कि इनका निधन ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये दिया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यश चोपड़ा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हमने अभी देखा, फिल्म के क्षेत्रों से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? मीर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल गेट्स किस देश के नागरिक है? तो ये अमेरिका के नागरिक हैं, ये अमेरिकन है। तो यहीं पर हमारा आज का डिस्कशन समाप्त होता है। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।